धन्यवाद अमरीश जी। बिल्कुल सही है कि पूरी कमान ले लिया है अमित शाह जी ने अपने हाथ में, और उनके जो नज़दीकी लोग हैं भूपेंद्र यादव वगैरह वो चुनाव का संचालन कर रहे हैं, और केवल शिवराज जी एक चेहरा बन के रह गए हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया परिवार के एकमात्र व्यक्ति हैं जो चुनाव हारे हैं। कोई इस परिवार का चुनाव नहीं हारा है। विजय राजे सिंधिया से लेकर के यशोधरा राजे तक किसी ने कभी कोई चुनाव नहीं हारा। और यह भी स्थिति है कि उनकी राजनीतिक पकड़ के उस इलाके में अंदाजा इससे भी लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ज्योतिरादित्य की गैर मौजूदगी के बावजूद वहां का नगर निगम का चुनाव कांग्रेस ने जीता, जो पिछले दिनों हुआ था। यह भी तथ्य है कि जिन 25-26 लोगों को लेके गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उसमें से 8 लोग चुनाव हार गए थे, जो बाद में उनको वापस लाने के लिए किया गया था। तो राजनैतिक कमजोरी जो है वह ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर गुना संभाग में बहुत तेजी से घटी है, और वह राजनीतिक ताकत उनके पास नहीं रह गई जो उनके पास कही जाती थी। आप इससे सोचिए कि ग्वालियर गुना संभाग का पूरा एरिया, अगर आप मध्य प्रदेश के इतिहास से आप देखिए तो वो हिंदू महासभा और राम राज परिषद का इलाका होता था। इसके सर्वाधिक सदस्य जीत करके आते थे इन इलाकों से, और विजय राजे सिंधिया का उनके ऊपर बहुत उनकी राजनीति करती थी वो, और विजय राजे के असर को देखते हुए ही कांग्रेस ने उनको अपने साथ लिया था, और उसके बाद हिंदू महासभा और रामराज परिषद की राजनीति उस इलाके से खत्म हुई और कांग्रेस ने अपना एक वर्चस्व कायम किया। और बाद में सिंधिया जी के विजय राजे के जनसंघ में जाने के बावजूद माधव राय के कांग्रेस में रहने की वजह से एक अच्छी खासी पकड़ रही। पूरे मध्य प्रदेश में खासतौर से ग्वालियर गुना संभाग में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति रही है, उस स्थिति में एक गिरावट आई है। गिरावट इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह उनके साथ और इनके जो समर्थक हैं, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं हो पाया। आज तक इसकी शिकायत बनी हुई, और जिस तरीके से इनके समर्थकों का टिकट अभी इन्होंने काटा है, यह भी इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो पकड़ नहीं है बन पाई है जिस पकड़ के लिए कांग्रेस में जाने जाते थे। मध्य प्रदेश की स्थिति इसलिए सुधर नहीं रही है कि एक तो जिसकी बात आपने कही कि एक तो जो आपसी संघर्ष है पार्टी में, जितने नेता वो और विकट होता चला जा रहा है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अलग परिवार हो, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग खेमा लगा हो, ये सब के लोग सब लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी शिवराज सिंह चौहान को के खिलाफ एक अपनी मोर्चेबंदी किए हुए हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर के बहुत संवेदनशील नहीं है। जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इस सरकार के ऊपर, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, और यह इससे भी साबित होता है कि उसको राजनीतिक स्तर पर निपटने के बजाय इन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। गोया कि राजनीतिक जवाब इनके पास नहीं है। 41 अगर जिलों में एफआईआर दर्ज हो जाए कमलनाथ और प्रियंका गांधी के खिलाफ, राजनीतिक दल के लोग करावे, सामान्य लोग कराते हैं तो बात समझ में आती है। सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने 41 जिलों में, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो 10-12 जिले बचे हुए हैं वहां क्यों नहीं हुआ। तो वह जो भ्रष्टाचार का एक माहौल बना हुआ है उससे इनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज कि जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया और अपने संगठन को मजबूत किया, अपने को एक संगठित पार्टी के रूप में लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। इस वजह से भी जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा है वो भी कांग्रेस को मिल रहा है, और उस एंटी इनकम्बेंसी का के काट के रूप में कोई इनके पास विकल्प नहीं है। जो जिन SC ST जो आदिवासी बहुल इलाकों में जो 2018 के चुनाव में इनको समर्थन मिला था, ये जो घटना घटी है सिंगरौली के पास, उस घटना को लेकर के एक आक्रोश लोगों के मन में है, क्योंकि सरकार ने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की, और अपने पार्टी के नेताओं को जो पेशाब करने वाली घटना थी, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों का उन लोगों के का अप्रत्यक्ष रूप से ये मदद करते हुए दिखाई पड़े। भले ही मुख्यमंत्री उनको बुला करके उसका पैर छुए हों और पैर धोए हों और उसके साथ भोजन कराया। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, सरकार के ऊपर विभिन्न मामलों में असफल होने का आरोप है, भ्रष्टाचार की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी असंगठित रूप से सामने आ रही है, और नेतृत्व की क्या कमी है।
ये तमाम ऐसे पक्ष जुड़े हुए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी वह उस तरीके से सामने नहीं आ पा रही है जो जिसके लिए ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब तक लगातार 2003 से ये जो सत्ता में बने हुए थे वो और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के ऊपर, लेकिन वो स्थितियां बन नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर भी गंभीर रूप मैंने मुख्यमंत्री जी के परिवार के ऊपर भी जो लगा था व्यापम को लेकर के, उसकी भी सफाई आज तक नहीं दे पाए। व्यापम का जो आरोप इनके ऊपर है लगातार चस्पा है ये और उसे कैसे अपने को निकाल पाएंगे, पार्टी भी के पास भी कोई इसका विकल्प नहीं है। तो जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, वह भ्रष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे बहुत गंभीर हो गया है मध्य प्रदेश में। और उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस बहुत हमलावर है और इनका संगठन बिखरा हुआ है। इस वजह से बीजेपी को वह अपने आप को जो इनकम्बेंसी के कारक होने से निपटने के तरीके होने चाहिए थे, इनको सूझ नहीं रहा है और कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।